तो आज हुई नेट डियाज वर्सेस जेक पॉल की बॉक्सिंग फाइट, जिधर जेक पॉल इस फाइट को जीत गया बाय यूनानिमस डिसीजन। एक जज ने इस बॉक्सिंग फाइट को स्कोर किया 97-92, वेरएस दो जजेस ने इस फाइट को स्कोर किया 98-91। ये स्कोर कार्ड काफी फेयर है क्योंकि मुझे नहीं लगता कि नेट डियाज एक या फिर 2 राउंड से ज्यादा जीता होगा। बट सिर्फ 2 राउंड जीतने का मतलब ये नहीं है कि जेक पॉल इस फाइट में पूरी तरह से डोमिनेट कर रहा था या फिर ऐसा कुछ, क्योंकि अगर हम टोटल स्टैट्स को देखें तो जेक पॉल ने टोटल स्ट्राइक्स थ्रो की 491, जिसमें से जेक पॉल ने 174 लैंड की, वेरएस नेट डियाज ने थ्रो की 392, बट इधर नेट डियाज ने लैंड किए 143 स्ट्राइक्स। तो बेशक जेक पॉल ने अप्रोक्सीमेटली 100 स्ट्राइक्स ज्यादा थ्रो की, बट जब बात करें लैंडेड स्ट्राइक्स की तो वो जेक पॉल की अप्रोक्सीमेटली 30 स्ट्राइक्स ज्यादा थी। अब इस बॉक्सिंग मैच में काफी लोगों ने यह सोचा था कि जेक पॉल नेट डियाज को डिस्ट्रॉय करने वाला है, नेट डियाज जेक पॉल की पावर को नहीं हैंडल कर पाएगा और वो नेट डियाज को नॉकआउट कर देगा। एक्चुअली में राउंड 1 में एग्जैक्टली ये हो रहा था। जब जेक पॉल ने नेट डियाज को वाइड लेफ्ट हुक से कैच किया तब नेट डियाज काफी बुरी तरह से रॉक हो गया था और मुझे उस टाइम पर ऐसा लगा कि जेक पॉल नेट डियाज को नॉकआउट करने वाला है। बट ये चीज हम सब जानते हैं कि नेट डियाज कितना सॉलिड फाइटर है, तो इवन इफ नेट डियाज अब 38 इयर्स का है, बट हम स्टिल देख सकते थे कि नेट डियाज की चिन और स्पेशली उसकी रिकवर करने की एबिलिटी अभी भी काफी सॉलिड है। इस फाइट में एक चीज क्लियर थी कि जेक पॉल एक एक्चुअल बॉक्सर की तरह फाइट कर रहा था, वेयरएज नेट डियाज अपनी टफनेस दिखा रहा था और डिस्टेंस को क्लोज करने की ट्राई कर रहा था। अब नेट डियाज के बारे में सब जानते हैं कि नेट डियाज कितना टफ फाइटर है, तो वो इतनी जल्दी नॉकआउट नहीं होगा। बट इस फाइट में जेक पॉल काफी इंप्रेसिव दिखा, क्योंकि मुझे नहीं लगा था कि जेक पॉल लेटर राउंड्स में भी इतने अच्छे से फाइट करेगा। वो स्टिल जैब्स और स्ट्रेट पंचेस को यूज करेगा और कंटिन्यूअसली मूव करता रहेगा ताकि नेट डियाज डिस्टेंस को क्लोज ना कर पाए। इस मैच में नेट डियाज के लिए सिर्फ 2 चीजें वर्क कर रही थी, जिसमें सबसे पहला नेट डियाज का सिग्नेचर लेफ्ट राइट पंच कॉम्बिनेशन, और सेकेंडली जो सबसे मेन चीज नेट डियाज के लिए वर्क कर रही थी वो था कि नेट डियाज डिस्टेंस को क्लोज कर रहा था और इस फाइट को एक क्रेजी फोन बूथ फाइट बना रहा था। नेट डियाज इस बॉक्सिंग फाइट में पूरी ट्राई कर रहा था कि वो इस फाइट को जितना डर्टी हो सके उतना बनाए ताकि जेक पॉल टायर्ड हो और लेटर राउंड्स में नेट डियाज जेक पॉल पर वर्क कर सके। इसीलिए नेट डियाज हमेशा ट्राई कर रहा था कि वो क्लिंच करे, और जब नेट डियाज क्लिंच कर रहा था तो वो अपने पूरे बॉडी वेट को जेक पॉल के ऊपर डाल रहा था और जेक पॉल को लेफ्ट हुक राइट हुक टू द बॉडी या फिर कभी कभार इन पंच कॉम्बिनेशंस को टॉप पर भी लेके जा रहा था, जिधर उसने काफी बार जेक पॉल के फेस पर क्लीन पंचेस लैंड किए। दूसरी तरफ अगर हम बात करें जेक पॉल की, तो इस फाइट में जेक पॉल ने अपने ओवरहैंड राइट को बहुत कम शो किया और वो मैक्सिमम डिस्टेंस से जैब्स और स्ट्रेट पंचेस को थ्रो कर रहा था, और जैसे ही नेट डियाज डिस्टेंस को क्लोज कर रहा था तो वो अपने राइट हुक या फिर लेफ्ट हुक को भी काफी अच्छे से लैंड कर रहा था। अब राउंड 3 और राउंड 4 के बाद एक मोमेंट आई जिधर ऐसे लगने लगा कि जेक पॉल टायर्ड हो रहा है और नेट डियाज के पास अब अपर हैंड आने वाला है। अब ये चीज इसलिए हो रही थी क्योंकि नेट डियाज स्टार्टिंग के राउंड्स में काफी इजीली अपने डिस्टेंस को क्लोज करके जेक पॉल के साथ क्लिंच कर ले रहा था और अपना पूरा बॉडी वेट और वो स्मॉल पंचेस जेक पॉल पर लैंड कर रहा था। बट आई बिलीव कि राउंड 3 या फिर राउंड 4 के बाद जेक पॉल के कॉर्नर ने उसे इंस्ट्रक्ट किया कि वो नेट डियाज को काफी इजीली अपने पास आने दे रहा है, जिधर नेट डियाज कुछ भी नहीं कर रहा है, वो सिर्फ अपने गार्ड को ऊपर कर रहा है और स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव कर रहा है। तो इसको काउंटर करने के लिए जेक पॉल ने अपने फाइटिंग स्टाइल को हल्का सा चेंज किया और नेट डियाज पर अपर कट्स लैंड करने लग पड़ा। तो राउंड 4 के बाद जब भी नेट डियाज अपने गार्ड को ऊपर रखकर फॉरवर्ड मूव करके जेक पॉल पर क्लिंच करने की ट्राई कर रहा था, तो हम नोटिस कर सकते हैं कि जेक पॉल एक स्टेप को पीछे ले रहा था और राइट अपरकट को लैंड कर रहा था, और यही चीज जेक पॉल ने पूरे फाइट में की, जिससे कि जेक पॉल को हेल्प मिली नेट डियाज के क्लिंचेस को रिड्यूस करने की। और अगर नेट डियाज डिसाइड भी कर ले रहा था कि वो डेफिनेटली जेक पॉल के साथ क्लिंच करके रहेगा, तो नेट डियाज को उससे पहले बिग अपरकट को एब्जॉर्ब करना पड़ रहा था। अब जेक पॉल की तरफ से सेकंड बड़ी मोमेंट आई, जो इस पूरे बॉक्सिंग मैच की सबसे बड़ी मोमेंट थी, वो आई राउंड 5 में। अब इन जनरल यही बोला जाता है कि स्ट्रेट पंचेस हमेशा बीट करते हैं लूपिंग पंचेस को, बी इट लूपिंग ओवरहैंड या फिर लूपिंग हुक, बट क्योंकि वो स्ट्रेट पंच नेट डियाज ने थ्रो किया और इस फाइट में ये क्लियर था कि नेट डियाज काफी स्लो है जेक पॉल से, इसलिए राउंड 5 में जब नेट डियाज ने लेफ्ट स्ट्रेट पंच को थ्रो किया तो जेक पॉल ने वो पंच काफी पहले ही देख लिया था, जिसकी वजह से जेक पॉल ने अपनी स्पीड का फायदा उठाया और लेफ्ट हुक को पूरी तरह से लोड करके नेट डियाज के टेंपल यानी कि हेड पर कनेक्ट किया। ये पंच पूरा क्लीन लैंड हुआ, जिसकी वजह से नेट डियाज रॉक हो गया और वो नॉकडाउन हो गया। अब ये सेकंड टाइम था जिधर मुझे ऐसे लगा कि नेट डियाज फिनिश होने वाला है, और इस टाइम तो नेट डियाज नॉकडाउन भी हो गया था, जिधर वो रिंग के भी बाहर गिरने लगा था और मुझे ऐसे लगा कि नेट डियाज 10 काउंट को बीट नहीं कर पाएगा। बट अगेन नेट डियाज ने अपने टफनेस को दिखाया और 10 काउंट से पहले रिकवर करके फिर से फाइट करने लग पड़ा। अब पता नहीं नेट डियाज को क्या हुआ, बट नॉकआउट के बाद नेट डियाज और भी बेटर दिखने लग पड़ा। नेट डियाज फिर से जेक पॉल पर क्लिंच करने लग पड़ा और वो फिर से अपने लेफ्ट हुक राइट हुक को कनेक्ट करने लग पड़ा, और इस बार जब
जब जेक पॉल उस क्लिंच से ब्रेक कर रहा था तो नेट डियाज ने उसको कपल ऑफ टाइम्स ब्रेक में भी कैच किया। राउंड 7 के बाद सेकंड टाइम ऐसे दिख रहा था कि जेक पॉल अब गैस आउट होने वाला है और ये बाकी के 3 राउंड्स नेट डियाज के होंगे। बट एक बार फिर से जेक पॉल ने अपने फाइटिंग स्टाइल को हल्का सा चेंज किया, जिधर उसने अपने हर एक जैब के बाद मूव करना स्टार्ट कर दिया। स्टार्टिंग के राउंड्स में जेक पॉल जब अपने जैब को थ्रो कर रहा था तो वो उसी के साथ अपने राइट स्ट्रेट या फिर राइट हुक को भी कनेक्ट करने की ट्राई कर रहा था। बट क्योंकि ये फाइट लेटर राउंड्स में चलेगी और जेक पॉल थोड़ा सा टायर्ड हुआ था, इसलिए जेक पॉल के कॉर्नर ने उसे समझाया कि उसे मूव करने की जरूरत है। जेक पॉल ने एग्जैक्टली वही किया और वो अपने हर एक पंच या फिर पंच कॉम्बिनेशन के बाद मूव कर रहा था और इसीलिए हम देख सकते हैं कि राउंड 8 ऑनवर्ड्स नेट डियाज काफी कम क्लिंचेस कर पाया और जेक पॉल पर फ्यूरी ऑफ पंचेस को थ्रो नहीं कर पाया। तो डेफिनेटली जो जेक पॉल अपनी ओल्ड टीम की जगह न्यू टीम को लेके आया था उसने 100% जेक पॉल को फेवर किया और इस फाइट में भी हम देख सकते थे कि जेक पॉल का कार्डियो काफी इंप्रेसिव था और मेरी ओपिनियन में किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि जेक पॉल लास्ट राउंड यानी कि 10th राउंड में भी काफी अच्छे से मूव करेगा। और इसी के साथ राउंड 10 को हम कैसे भूल सकते हैं, जिधर नेट डियाज ने जेक पॉल पर गिलेटिन चोक लगा दिया। ये पूरा राउंड काफी फन था देखने के लिए क्योंकि राउंड की स्टार्टिंग से ही नेट डियाज ने जेक पॉल के साथ ट्रैश टॉक करना स्टार्ट कर दिया था और एंड में हम सब जानते हैं कि नेट डियाज ने गिलेटिन चोक लगा दिया था। अब जेक पॉल के जीतने के बाद जेक पॉल ने नेट डियाज को कॉल आउट किया एमएमए फाइट करने के लिए और नेट डियाज ने जेक पॉल की इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। तो मे बी नेक्स्ट ईयर हमें नेट डियाज और जेक पॉल दिखेंगे एमएमए फाइट करते हुए। इमेजिन इन दोनों के बीच सच में एमएमए फाइट हो जाती है जिधर नेट डियाज जेक पॉल को चोक आउट कर दे। That would be insane। तो ओवरऑल मुझे तो मजा आया इस फाइट को देखने में, स्पेशली अगर हम इसको कंपेयर करें यूएफसी की कोरी सैंडहैगन और रॉब फॉन्ट की फाइट से। So what do you guys think about this fight? Let me know in the comments। और इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।